आखिर क्यों एक कबूतर हेलीकॉप्टर में तोते की जान बचाने आया? आखिर वो कौन था जो हर वक्त छुप छुप कर तोता की मदद करता? आखिर क्यों एक कबूतर को तोते से प्यार हो गया? आखिर इस कहानी में कौवा विलेन कैसे हो गया? आखिर क्यों तोता कबूतर से नफरत करने लगी? आखिर इस कहानी का लास्ट अंजाम क्या हुआ? जानने के लिए देखिए ये छोटी सी मगर दमदार कहानी। हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी सबसे ऊंची और मजबूत डाल पर एक चंचल तोता लड़की रहती थी। सुबह होते ही वो पंख फैलाकर गाना गाती, नीचे बहती नदी को देखती और अपने छोटे से घोंसले को बड़े प्यार से सजाती। उसी पेड़ की थोड़ी नीचे वाली डाली पर एक शांत कबूतर रोज आकर बैठता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप तोता को देखता रहता। उसकी हंसी, उसकी मेहनत, उसका घोंसला बनाना। कबूतर उसे पसंद करता था, लेकिन तोता से अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। एक दिन तेज हवा से तोता का घोंसला थोड़ा ढीला हो गया। तोता नदी में पानी लेने गई हुई थी। कबूतर ने ऊपर देखा और घबरा गया। अगर ये गिर गया तो उसे कितना दुख होगा। वो तुरंत ऊपर उड़कर टहनियां सीधी करने लगा। उसने एक सूखी टहनी को दबाया, पर वो अचानक टूट गई। संतुलन बिगड़ा और आधा घोंसला नीचे गिर पड़ा। उसी समय तोता लौट आई। उसने देखा उसका टूटा घोंसला जमीन पर है और सामने कबूतर खड़ा है। तोते के चेहरे पर दुख और गुस्सा एक साथ था। तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे थे? तुम ही ने मेरा घर तोड़ा है। कबूतर बोलना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। तोता ने मुंह फेर लिया। कुछ दिन बाद तोता ने देखा कबूतर एक छोटी सी चिड़िया की मदद कर रहा था। चिड़िया की छोटी टोकरी में फल रखे थे। कबूतर उन्हें ऊपर डाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टोकरी का संतुलन बिगड़ा और फल नीचे गिर पड़े। चिड़िया घबरा गई। तोता ने दूर से देखा, फिर वही जहां जाता है काम बिगाड़ देता है। पास ही कौवा बैठा था। उसने तुरंत तोता से कहा, मैंने पहले ही कहा था, वो अच्छा नहीं है। तोता का भरोसा और टूट गया। लेकिन रात होते ही कहानी कुछ और होती थी। जब तोता सो जाती, कबूतर चुपचाप उड़कर आता। वो गिरी हुई टहनियां जोड़ता, मजबूत टहनी लाकर घोंसले में फिट करता, सुबह के लिए ताजे दाने पास रख देता। एक बार तेज धूप पड़ने वाली थी। कबूतर ने पास की हरी पत्तियां लाकर घोंसले के ऊपर सजा दी, ताकि धूप सीधी अंदर ना जाए। सुबह तोता देखती, ये सब कैसे हो गया? लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती, कबूतर किसी और की मदद करते दिखाई देता, और फिर वही उलझन, वही छोटी गड़बड़ी। उसे लगता ये अच्छा बनने का नाटक करता है। कौवा हर बार मौका देखकर कहता, तुम्हें नहीं दिखता? वो सबके सामने काम बिगाड़ देता है, पहले घर तोड़ता है, फिर मदद का दिखावा करता है। धीरे धीरे तोता के मन में नफरत घर कर गई। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर एक गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया था। वो कई दिनों से सब देख रही थी। एक शाम उसने तोता से कहा, क्या तुम सच जानना चाहती हो? तोता ने कहा, कौन सा सच? गिलहरी बोली, जिस दिन तुम्हारा घोंसला गिरा, वो कबूतर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और हर रात वही उसे ठीक करता है। तोता हैरान रह गई। उस रात वो चुप कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कबूतर आया। उसने नई टहनी लगाई, घोंसले को हल्के से दबाकर मजबूत किया और बिना पीछे देखे उड़ गया। तोता की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह तोता कबूतर के पास नीचे आई और बोली, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? तुम ही हर वक्त मेरी मदद करते थे। कबूतर ने धीरे से कहा, मदद बताने से छोटी हो जाती है। मैं बस चाहता था कि तुम खुश रहो। तोता का दिल पिघल गया। और फिर तोता और कबूतर हर रोज एक दूसरे से मिलते थे और ढेर सारी बातें करते थे। लेकिन कौवा ये सब देख रहा था। उसे लगा उसका खेल खत्म हो गया। एक दोपहर जब तोता अकेली थी, कौवा उसे बहाने से पास बुलाकर उसे पकड़कर जंगल के बाहर ऊंची चट्टान पर ले गया। जब कबूतर को इसकी खबर मिली, मानो कबूतर की जान अटक गई। जंगल में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर पड़ा था, जो शायद किसी बच्चे का खिलौना था। कबूतर हेलीकॉप्टर के पास गया और गहरी सांस ली, पंखों से कंट्रोल पकड़ा और हेलीकॉप्टर उड़ पड़ा। हवा में उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में पक्का इरादा। चट्टान पर कौवा तोते को अपने पास पकड़े खड़ा था। वो हंसते हुए बोला, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। तोता डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। कौवा गुस्से में बोला, तुम्हारा वो शांत कबूतर, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा।
उसी समय आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। तोता ने ऊपर देखा। हेलीकॉप्टर से कबूतर की आवाज आई, कमजोर वो नहीं जो चुप रहता है, कमजोर वो है जो जबरदस्ती करता है। कौवा चौंक गया। तुम यहाँ कैसे? हेलीकॉप्टर चट्टान के पास उतरा। कबूतर नीचे आया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, तोता कोई चीज नहीं है जो तुम उसे अपना कह सको। कौवा गुस्से में झपटा मारने आगे बढ़ा। तभी कबूतर ने अपनी छोटी थैली से मिर्च पाउडर कौवे की आंखों में फेंक दिया। कौवा घबरा गया। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में ये जलन कैसी? उसी पल तोता ने खुद को छुड़ाया और तेजी से कबूतर की तरफ चली आई। कबूतर ने उसका पंख थामा और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर बादलों के बीच स्थिर उड़ रहा था। तोता धीरे धीरे संभल चुकी थी। वो कबूतर की तरफ देखती रही, जैसे उसके अंदर कुछ समझना चाहती हो। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें पता था वहां खतरा है, फिर भी तुम आए क्यों? मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? कबूतर थोड़ी देर शांत रहा और फिर तोते की तरफ देखकर बोला, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। तोते की आंखें फैल गई। कबूतर आगे बोला, मैंने ये हिसाब नहीं लगाया कि खतरा कितना बड़ा है। जब मैंने सुना कि तुम मुसीबत में हो तो बस एक ही ख्याल आया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने उड़ान इसलिए नहीं भरी कि मैं बहादुर हूँ, मैं इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कबूतर ने फिर कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। तोता ने अचानक कबूतर को कसकर गले लगा लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझसे इतना ज्यादा प्यार करेगा। कबूतर ने उसे संभालते हुए कहा, अब अकेले मत उड़ना, हम दोनों साथ उड़ेंगे। हेलीकॉप्टर बादलों को चीरता हुआ सूरज की रोशनी में आगे बढ़ गया। कुछ ही दिनों बाद उसी बरगद के पेड़ पर जोरदार सजावट हुई। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। ढोल जैसी ताल पर सारे जानवर झूमने लगे। तोता फूलों से सजी हुई आई। कबूतर गर्व से उसके सामने खड़ा था। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को माला पहनाई और उसी पेड़ पर धूमधाम से तोता और कबूतर की शादी हो गई।